हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे डे वाइज हमें कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर को उठाना चाहिए। और डेफिनेटली बता रहा हूं ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है और इस वीडियो को फॉलो करके आप इजीली 95% से ऊपर स्कोर कर जाएंगे, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी। मेरे बच्चे, डिपेंड करता है और मैंने बहुत प्लान के साथ इस चैप्टर्स को बनाया है, प्लान के साथ इस रिवीजन को बनाया हुआ है। आप टॉपिक वाइज देखते रहिए और कौन से टॉपिक को उठाना है, अगर आप कॉपी पेन उठा लें और इस तरीके से इसको करने लगे तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। बच्चा, ये वीडियो स्टडी क्लब 24/7 पे भी अवेलेबल है, जहां पे मैंने सारे टॉपिक्स करा रखे हैं। मेरे बच्चा ध्यान देना, सबसे पहले मैंने 1 जनवरी न्यू ईयर 2024 में चैप्टर नंबर 9 को उठाइए। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स को याद रखिएगा। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप अपनी एक कॉपी बिल्कुल फ्रेश बना लीजिए, अलग कर लीजिए। जो आप उसके अंदर लिखने वाले हैं वही आपके पेपर के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंटली काम आने वाले हैं। व्हाटएवर आपने क्या किया अभी तक उसको छोड़ दीजिए, बट एक फ्रेश कॉपी में इस तरीके से स्टार्ट कीजिए और जो मैंने प्लानर लिखवा रखा है उस प्लानर को नोट कर लीजिए। रे ऑप्टिक में बस पहला दिन जो होगा रिफ्रैक्शन को देना है और रिफ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चंस, जैसे स्नेल्स लॉ, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी, जैसे रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन, और अपीयरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ में वाला क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन, पानी है, यहां पे आपने सोर्स लगा दिया और ये एरिया ऑफ पैचेस जो निकालने का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करना है और इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। बस रिफ्रैक्शन, उसके क्वेश्चंस, और अगर आप रिफ्रैक्शन बेसिस पर PYQs निकाल पाए तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। अगर आप एक बुक की बात करें तो टुगेदर विद के जो न्यू वाला प्रिंट बुक आ रहा है वो भी बेस्ट बुक है अगर आप उससे रिवीजन करते हैं तो। अब आता है 2 जनवरी को फिर चैप्टर नंबर 9 को ही रखिए और रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, इसकी डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकल 2024 का हॉट क्वेश्चन ऑफ द ईयर होगा। डेफिनेटली बता रहा हूं मेरे बच्चे, ये हॉट क्वेश्चन में से होने वाला है और ये एग्जाम में आने वाला है, इसको रटना है। और आप देखिए यार, मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आप इस रिवीजन शेड्यूल से चले तो आप पे ज्यादा लोड भी नहीं आएगा, आप और सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाएंगे और डेफिनेटली आप स्कोर कर पाएंगे। 3 जनवरी चैप्टर नंबर 9 को उठाइए और चैप्टर नंबर 9 में प्रिज्म को लेंस मेकर फॉर्मूला और उसके PYQs, यानी आप देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स आए होंगे। और यह भी लिख लीजिएगा लेंस मेकर फॉर्मूला में कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहले तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर की, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि लेंस मेकर में होगा कि अगर मैं इस लेंस को लूं, पानी में डुबो दूं, पानी में डुबोने के बाद या इस लिक्विड में डुबो दूं, इसकी फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा। फोकल लेंथ चेंज वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और आपको याद आएगा यार पांडे ने तो बताया था ये सारी चीजें और आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे फोकस्ड करेंगे आप, बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसको आप रट डालेंगे, डायग्राम्स बना के देख जाएंगे। और कोई दिक्कत आ रही हो किसी चीज में तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और ये चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट 01 दीजिए रे ऑप्टिक्स का। अब सर ये टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट 01 कैसे? आप कुछ नहीं करना, मैं इसके अंदर जैसे ही आप 5 जनवरी आएगा आप जाइए, आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट के मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज के टेस्ट, मैं एक टेस्ट वाली वीडियोस अलग बना देता हूं जिसमें मैं टेस्ट डाल देता हूं। टेस्ट 01 इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी डाल दूंगा, टेस्ट 01 रे ऑप्टिक्स का। अगर आपको फिर भी टेस्ट वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताना और आप ये टेस्ट देंगे और इवन मैं टेस्ट का सॉल्यूशन भी भेजूंगा जहां पर आप इसको चेक भी कर पाएंगे। तो हो गई ना अच्छी वाली बात, तो हो गया ना मस्त वाला रिवीजन। तो ये है हमारा 5 जनवरी को टेस्ट। अब आते हैं 6 जनवरी को। 6 जनवरी को चैप्टर 10 उठाइए। सर आपने यहां से क्यों उठाया? बेटा ये एक्सपीरियंस कहता है
कि आप इस तरीके से, अभी आप पे बहुत अच्छा टाइम है और आप वेटेज वाले चैप्टर को उठा लेंगे तो मजा आएगा। अभी आप देखते जाइए आगे क्या है। वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूं मेरे बच्चे। वेव ऑप्टिक में आज का दिन जो 6 जनवरी वाला दिन होना चाहिए, हाइजन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो आप इस टॉपिक को करेंगे और मैं आपको बता रहा हूं 2024 का ये भी होने वाला है हॉट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। लिखवा लीजिए, डैम श्योर हूं मैं कि बहुत इंपॉर्टेंटली ये आगे जाने वाला है। अब मैं आपको लेके चलूंगा अगले टॉपिक पे। अब आ गए हम 7 जनवरी को। जब हम 7 जनवरी में पहुंचते हैं तो आप चैप्टर 10 को कंटिन्यू रखेंगे और YDSC करेंगे। फ्रिंज विड्थ, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल इंटेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। I = KA²। पाथ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी वाला आपको बताना होगा, इंटेंसिटी अगर हमारा पाथ डिफरेंस या फेज एंगल λ/4 है, फेज एंगल, अगर फेज एंगल को मैं π/2 कर दूं या फेज एंगल को ये कर दूं तो उसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 8 जनवरी को चैप्टर 10 में डिफ्रैक्शन को दीजिए और डिफ्रैक्शन के PYQs करिए। मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। सिंगल स्लिट की डेरिवेशन तो रट लीजिएगा, और वैसे भी डेरिवेशनल पार्ट इस बार थोड़ा सा स्किप कर देगा, तो डेरिवेशनल पार्ट की जगह आप PYQs करिएगा। 9 जनवरी को टेस्ट दीजिए जिसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 होगा, और यहां पर आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे 14 चैप्टर में से 2 चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, धीरे धीरे, मतलब यार मेरा मानना है कि एक साथ खाना खाने से अच्छा बिट बाय बिट खाएंगे तो हजम ज्यादा अच्छा होगा और बेस्ट होगा मेरे बच्चे। ध्यान देंगे 9 जनवरी। आइए 10 जनवरी की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 उठाइए। चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैट में बस आपको कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करने, इलेक्ट्रिक फील्ड उठाना है, उसके न्यूमेरिकल्स देखने, और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में डायपोल्स, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाली डेरिवेशन, इवन टॉर्क वाली डेरिवेशन को भी आप देखेंगे। अब इसके बाद 11 जनवरी को आइए, चैप्टर 1 ही कंटिन्यू है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसका न्यूमेरिकल। बेटा ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ना, सिलेंड्रिकल है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी में उठाइए, इस क्वेश्चन को कर डालिए, देखिए डेफिनेटली पेपर में आएगा, डेफिनेटली बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं 12 जनवरी को चैप्टर 1 में गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन, और ये 2 टॉपिक 2024 के हॉट क्वेश्चन ऑफ द ईयर है। आएगा आएगा आएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं। 13 जनवरी टेस्ट दीजिए, चैप्टर 1, 9 और 10। टेस्ट बोल रहा हूं, टेस्ट वाइज मैं वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर टेस्ट अवेलेबल होंगे और आपके पास टेस्ट होंगे, सॉल्यूशन भी होंगे डेफिनेटली। 14 जनवरी चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का है। बस चैप्टर 2 के पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निपटाएंगे आप। उसमें से कैलसा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वाला, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक 2024 का हॉट क्वेश्चन, और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स पे आप ध्यान देंगे, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे आप। उसके बाद आप 15 जनवरी को चैप्टर 2 दोबारा करेंगे, उसमें ईपीएस करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। वाव वाला क्वेश्चन है। फिर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज बनेगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज बनेगा, या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, देख लेना मेरे बच्चे। एंड 16 जनवरी को आप चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 में जितने रिलेशंस है सबसे पहले आप उनको निपटाएंगे। रिलेशन बिटवीन, मतलब I = NEVD, J = सिग्मा E, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये रिलेशन आप सबसे पहले इंपॉर्टेंटली निपटाएंगे, सबसे पहले। और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक भी ऐड कर देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक टॉपिक ऐड कर देंगे, ये डेरिवेशन उसकी। उसके बाद चैप्टर 3 में अगला दिन होगा किरचॉफ्स लॉ पे, जो 17 जनवरी को होगा, और किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ किरचॉफ्स न्यूमेरिकल के साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल को ध्यान देंगे और उसकी थ्योरी, उस पर भी ध्यान देंगे। वैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज को इधर डाला हुआ है,
तो आप एक काम करिएगा, किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल और किरचॉफ्स के स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। 18th आप जैको WSB कर लीजिएगा और उसके न्यूमेरिकल करेगा और रिवाइज करते रहिएगा साथ में, क्योंकि मैंने रिवीजन के लिए टेस्ट नंबर 04 दिया है, जहां चैप्टर 1 to 3 का रिवीजन है और 9, 10 का। और यहां पर आते आते आपके 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे 14th से। 14 में से 5 चैप्टर हो जाएंगे यार 19th ऑफ जैन तक। सर रिवीजन धीरे धीरे नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि आप इससे पहले कर सकते हैं ये सारी चीजों को, आप 2 दिन को 1 दिन में कवर कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, आप करिए। मैंने तो इसलिए बनाया हुआ ऐसा ताकि आप रिवीजन को शेड्यूल वाइज कर पाएं और आप देखते पाएं कि यार चीजें और भी चैप्टर्स भी हो रहे हैं, और भी सब्जेक्ट्स कर पा रहे हैं और ये भी कर पा रहे हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। 20th ऑफ जैन चैप्टर 4 ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पैरेलल वायर वाली डेरिवेशन, फोर्सेस के बीच के। ये कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है तो उसके आउटर साइड इनर साइड मतलब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बताना है आपको। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सोलेनॉइड वाली डेरिवेशन, अरे कर डालो यार, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को दीजिए बस 20th जैन को। और चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स को दीजिए अगले दिन को। ये न्यूमेरिकल डे होना चाहिए। चैप्टर 4 से एक न्यूमेरिकल आता है, बायोट सेवर्ट पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आपका एम्पियर सर्किटल लॉ पे भी न्यूमेरिकल आता है और पैरेलल वायर के ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये न्यूमेरिकल डे होना चाहिए। जो भी PYQs के न्यूमेरिकल्स हैं उसको उठा डालिए। 20th जैन, 22 जैन को चैप्टर 4 को रिवाइज करिए, एक दिन और दीजिए चैप्टर 4 को। अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर, एक दिन और दीजिए। और यहां से आप 23rd जैन को बस टेस्ट नंबर 5 1st to 4 चैप्टर का दीजिए। आपको पता है आप यहां पर आते आते 4 चैप्टर यहां पर, 2 चैप्टर वहां पर, यानी 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो 14 में। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो वेटेज वाले चैप्टर है तो मैंने करा चुका। बस आप 23rd ऑफ जैन तक तो अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर उठा चुके हैं मेरे बच्चे। 24th ऑफ जैन को चैप्टर 5 दीजिए, डाया पैरा फेरा मैग्नेटिक। और एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक बार मैग्नेट को रखते हैं उसमें टॉर्क क्या एक्सपीरियंस होता है, ये वाली डेरिवेशन को कर डालिए 24th ऑफ जैन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चैप्टर 2 में यार एक टॉपिक और एड ऑन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक, वो एड ऑन भी कर सकते हैं आप। 25th जैन आइए, चैप्टर 6 को दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर से 3 मार्क्स का। लेंस लॉ और लेंस लॉ वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरीके का, जैसे एक वायर में करंट जा रहा है तो, और आपको यहां पे बताना होगा कि क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेल्फ इंडक्टेंस के क्वेश्चन और म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चंस, यहां डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछा जाएगा। और जब चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, एक मूविंग मतलब एक रॉड को रख दिया, रॉड को, उसकी वजह से कितना करंट इंड्यूस हुआ, कितना फोर्स लगा, ये। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है यार। जब आप एक स्लाइडर्स को रखते हैं और रॉड को घुमाते हैं, वी वेलोसिटी से आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे बच्चे। इस पे केस स्टडी बनने के भी बहुत चांसेस हैं। 2024 का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 26 जैन, 26 जनवरी आ गई, चैप्टर 7। अब उठाइए चैप्टर 7 LCR और पावर। LCR और पावर के डेरिवेशन, LCR के डेरिवेशन और फेजर डायग्राम्स, उसके बाद पावर टॉपिक को लेने के बाद अगले डेज में आइए। और अगले डेज में आएंगे आप 27th ऑफ जैन, बस न्यूमेरिकल करिए चैप्टर 7 के, बस चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स, जैसे RMS वैल्यू ऑफ करंट पे, एवरेज पावर पे, ये सारे न्यूमेरिकल, LCR पे, इंडक्टेंस निकालने को, कैपेसिटिव। और ये भी है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि यार AC को कैपेसिटर AC को अलाउ करता है या DC को अलाउ करता है, इंडक्टर AC को अलाउ करता है, DC को अलाउ करता है, ये भी। और आप चैप्टर 6 में एक डेरिवेशन और डाल सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाफ LI स्क्वायर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इंडक्टर वाला। 20th जैन को आप चैप्टर 8 करिए, बस इसके अंदर आप EMW वेव्स का स्पेक्ट्रम सीरीज और नथिंग एल्स। स्पेक्ट्रम सीरीज पे फोकस करिए, स्पेक्ट्रम सीरीज पे, और ये वाला क्वेश्चन पे चैप्टर 8 में B = B0 sin ω/t + kx वाला और +5y वाला, ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का और 2024 का फेमस क्वेश्चन। चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर पे उसी दिन आपको करना होगा, क्योंकि आपको यहां पे लोड लेना होगा थोड़ा सा। चैप्टर 11 भी उसी दिन करिए। और चैप्टर 11 को मैं आपको बताऊं, चैप्टर 11 में आप कॉपी उठाइए और लिख डालिए, आप
हॉलवॉस लीनियर एक्सपेरिमेंट के सारे एक्सपेरिमेंट्स, जो इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला है, ये सारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, और ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर 11 का कर डालिए कि बहुत मेटल ए और मेटल बी किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सा मेटल ज्यादा इजेक्ट करेगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। और डी ब्रोगली की वेव इक्वेशंस के साथ मैं बच्चों एक बात हो, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी वीडियोस बना रखे हैं, हर चैप्टर के अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। और 29 जन का बस आपको 6 चैप्टर, जो टेस्ट नंबर 6 होगा, जब आप चैप्टर 1 to 11 को देंगे, चैप्टर 1 to 11 को आप देंगे, और आप यहां 11 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं मेरे बच्चे। 30 जन चैप्टर 12 एटम पर आ जाइए, और जब एटम पर आएंगे आप, तो एटम पर आने के बाद आपको बोल रहा हूं बोर्स क्वांटाइज कंडीशन, बोर्स क्वांटाइज कंडीशन, बोर्स को पढ़ डालिए, और 2024 में ये आ गया पेपर में आ गया 2024 में। बोर्स क्वांटाइज कंडीशन, बोर्स की थ्योरी, बोर्स के पोस्टुलेट्स, बोर्स की लिमिटेशंस, और उसके बाद आइए हाइड्रोजन एटम पर, क्लोजेस्ट अप्रोच पर आइए, क्लोजेस्ट अप्रोच तो इधर आएगा हमारा, ये वाला क्वेश्चन, ये ए है ट्रांजिशन वाला, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक, इसके एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल वाले क्वेश्चन, ईएन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ अ बाल्मर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज, अरे ये कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और यहां से न्यूमेरिकल ही आएगा, और बोर्स क्वांटाइज आएगा, लिखवा ले यार, ये आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 13 में आप ज्यादा आगे मत जाइए, 13 में बाइंडिंग एनर्जी कर्व और बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूमेरिकल कर डालिए, और फ्यूजन एंड फिजन पे बस एक न्यूमेरिकल, इससे ज्यादा चैप्टर 13 में मत जाओ, लिख लो कॉपी में, डेफिनेटली ये आएगा। बाइंडिंग एनर्जी को रट डालना है 31 जैन को, और 1 फेब को चैप्टर 14, इस पे पीएन पे ज्यादा फोकस करिएगा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रेक्टिफायर, बस दैट्स इट, और इसके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, ये वीडियो आपका ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। और रिवीजन में अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी अच्छा पेपर दें, ये कामना करता हूं। आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद। कोई डाउट हो कमेंट करके बताइए।